हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन आपका वेलकम है। आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह लीजिए डिस्कशन आज हम जो करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आज का जो मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पैसिव वॉइस इंपेरेटिव फॉर्म में कैसे यूज होता है, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से रिकॉल करता हूँ कि हमने इससे पहले जो लास्ट एक कह लीजिए सेशन लिया है या वीडियो में आपको बताया है, वॉइस के बारे में बताया था, राइट, कि वॉइस होता क्या है, ठीक है। कि उसके बाद हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के हमारे वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। बेसिकली एक्टिव में क्या होता था कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है वो क्या डिनोट करते हैं, नाउन या जो प्रोनाउन है जो कि एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। वो डूअर माना गया, ठीक है। जैसे राम इज प्लेइंग द फुटबॉल, सो राम हियर इज अ सब्जेक्ट एंड इट इज एक्टिंग एज अ डूअर, राइट। पैसिव वॉइस क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर क्या बताया गया, इट रिप्रेजेंट दैट द सब्जेक्ट इज one acted upon by the action or the verb in the sentence, like the football is played by Ram, ठीक है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है राम, वो एक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, वर्ब या एक्शन के द्वारा, मीन्स द फुटबॉल इज प्लेड बाय द राम, ठीक है। सो दैट इज द केस। सो आज हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं एक न्यू फॉर्म में, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव केसेस ओनली, ठीक है, जिसमें हम लेट का यूज करने वाले हैं। सो होपफुली आज का डिस्कशन भी आपके लिए एक बहुत नॉलेजेबल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी वीडियो अब तक हम आपके लिए बना चुके हैं, ठीक है, 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, सो आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक है। और ट्राई कीजिए इसको अप्लाई करने की, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए, राइट। सो लेट्स सी कि इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, उसके अंदर हम क्या कहते थे, लाइक अगर हम बात करते हैं कि लाइक प्लीज डू दिस वर्क, ठीक है, और कमांडिंग फॉर्म की बात हो रही थी, ठीक है, हम कमांड देते थे किसी को, ठीक है। सो दैट इज द केस। अब इसके अंदर हम क्या करें, ओपन द डोर, है ना, यही कह रहे हैं। बट इसको जब हम पैसिव फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसको कन्वर्जन के लिए क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, लेट सी। इसके अंदर हमें क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, देखिए, लेट एज इट इज रहेगा आपका, लेट का यूज करनी है। जहां भी आपने देखा है कि यहाँ पे कमांडिंग फॉर्म की बात हुई है, ओपन द डोर, राइट, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट को ध्यान रखना पड़ता है। लेट सबसे पहले आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, देन ऑब्जेक्ट, राइट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे और वर्ब क्या। लाइक अगर आपको मैंने बात बता रखी है पहले भी, राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल, तो राम यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या वर्ब, ठीक है, और फुटबॉल क्या ऑब्जेक्ट। तो हर एक सेंटेंस के अंदर आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, बिकॉज सेंटेंस के अंदर फॉर्मेशन होती है विद अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लाइक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से ही एडजेक्टिव्स होता है, एडवर्ब्स होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ही सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो तीन चीजें बेसिकली आपको इसके अंदर लेके चलनी है। एक तो लेट चलेगा एज इट इज, ठीक है। अगर हम इंपेरेटिव फॉर्म की बात करें पैसिव वॉइस के केस में, ठीक है, पैसिव क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किस पे एक्ट करता है, एक्ट अपॉन बाय द एक्शन और वर्ब, ठीक है। सो दैट इज द केस। नाउ ऑब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, द डोर, बी के बाद वर्ब प्लस थर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन द डोर का क्या है बन जाएगा, आप देखिए, लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है, लेट एज इट इज द डोर यहाँ पे क्या काम करे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, बी एज इट इज ओपन प्लस उसकी थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ठीक है, सिंपल है। सो ये आपका पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव केसेस ओनली, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कह लीजिए जिसमें हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये बता रखा है, लेट हिम ओपन द डोर, एक कमांड फॉर्म की बात हो रही है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट एज इट इज द डोर बी ओपन्ड बाय हिम। बहुत इजी है, ठीक है, इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो दोबारा देखते हैं इसके अंदर, अगर किसी को अभी भी डाउट है, जैसे इंपेरेटिव केसेस की बात करें, उसमें पैसिव वॉइस कैसे यूज होगा आपका, उसकी हम बात कर रहे थे, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है। सो लेट एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो फॉर्मेट आपने यूज करना है, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे इस केस में हमने क्या लिखना है, लेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द डोर, लेट द डोर, देन बी ओपन, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो अब आप इंग्लिश के अंदर जो भी चीजें सीख रहे हैं, प्लीज उसको अप्लाई कीजिए, ताकि आपको बेटर समझ आ पाए कि जो जो चीज़ें हम अब तक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर वो कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो घरों में यूज़ होती हैं आमतौर पर। जो सेंटेंस मैं ले रहा हूँ इसके अंदर वो एक नॉर्मल सेंटेंसेस है, बट दैट इज द केस, आपको इसके अंदर अब स्टार्ट करना है, अप्लाई करना जो चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, उन्हें भी बताइए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए।
आप उनको भी शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो लिंक, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें इसको और इसका बेनिफिट ले पाएँ, राइट। सो अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं इसी से एसोसिएटेड, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स लेने वाले हैं। हमें एक्टिव वॉइस गिवन है, ठीक है, इंपेरेटिव फॉर्म में, बट हम इसको किस में कन्वर्ट करने वाले, पैसिव में, राइट। So let's start the examples of imperative sentences in passive voice, right? See, ये हमें एक एक्टिव वॉइस गिवन है, ठीक है, लाइक सेंटेंसेस गिवन है कुछ एक लेफ्ट साइड में, और हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, नो डाउट मैंने इसके अंदर स्लाइड में आंसर इंक्लूड कर रखे हैं, बट कोशिश कीजिए अगर आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, एक्टिव वॉइस के जो भी केसेस यहाँ पे गिवन है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए इनटू पैसिव। जो मैंने रूल आपको पहले भी बताया, जो सिंपल रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेट आपने ये यूज करना है, लेट रहेगा, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका फॉर्मेट का यूज करके आप प्लीज इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कीजिए, राइट। सो लेट्स सी, ब्रिंग मी सम वाटर विथ शुगर, ठीक है। इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला, ठीक है। ये देखिए यहां से लेकर जो आपका चलेगा ना, सम वाटर विथ शुगर, ठीक है, ये कंप्लीट आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है। लेट सम वाटर विथ शुगर, राइट। देन बी यूज होना था एज पर फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था क्या यूज होना है यहाँ पे, बी। ऑब्जेक्ट के बाद करेगा बी, क्लियर है। सो लेट सम वाटर विथ शुगर बी, ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट। थर्ड फॉर्म की बात करें ब्रिंग की, क्या हो जाएगा, ब्रॉट, बी ब्रॉट, क्लियर है। क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं है ना। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। दैट सम वाटर विथ शुगर बी ब्रॉट, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव देम देयर बुक्स। नाउ व्हाट वी विल यूज हियर, लेट देयर बुक्स एज इट इज, बी, गिव का क्या हो जाएगा, गिव, गेव, गिवन, गिवन टू देम। लेट देयर बुक्स, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे देयर बुक्स, बी, देन गिवन टू देम, ठीक है। बुक्स को देने की बात हो रही थी, तो पैसिव फॉर्म में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने लेट का यूज किया, देन हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, देन हमने बी वर्ड यूज करा एज इट इज, देन जो यहाँ पे वर्ब गिवन थी उसका थर्ड फॉर्म अप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव में। लेट देयर बुक्स बी गिवन टू देम, ठीक है, ये करिए। लेट योर शूज बी क्लीन्ड, बहुत ईजी है, आई होप सो कि अब आप खुद इसको बना पा रहे हैं। जो रूल मैंने ये बताया था यूनिवर्सल, इसको आप नोट कर लीजिए। लेट रहेगा, देन सब्जेक्ट रहेगा, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो इसी का यूज करके आप इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फीड द डॉग। इसके अंदर डॉग क्या, बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि फीड करने की बात हो रही है, ठीक है। नाउ क्या रहेगा, लेट द डॉग बी फेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म रहेगी इसकी फीड की, फेड, ठीक है। लेट द डॉग बी फेड। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट द मैच एट 7। लेट द मैच बी स्टार्टेड एट 7, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेट के बाद आपने क्या देखा, द मैच बी स्टार्टेड, बिकॉज यहाँ पे वर्ब क्या, स्टार्ट, तो स्टार्ट का जो थर्ड फॉर्म रहेगा स्टार्टेड एट 7 एज इट इज। लेट द लेटर बी रिटन, बहुत बढ़िया, अब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं पैसिव में, रूल फॉलो करके, बहुत बढ़िया, ठीक है। रूल आपके सामने मैंने बताया था, लेट, ऑब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो सेम रूल आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको पैसिव में, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। नाउ सेंड दिस पार्सल टू योर ब्रदर। लेट दिस पार्सल बी सेंट टू योर ब्रदर, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, सेंड की, सेंट। मैंने वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में भी एक आपको वीडियो लेक्चर में बताया था, प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए ताकि आपको याद रह पाए कि वर्ब को जब हम फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या फॉर्म रहती है, राइट, ठीक है। सो लेट दिस पार्सल बी सेंट टू योर ब्रदर, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। गो आउट एट वंस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए चेंज रहने वाला है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी ट्रिकी नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, क्योंकि इंपेरेटिव में ऑर्डर फॉर्म की बात होती है, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी, ना तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो पा रहा है इस केस में क्या रहेगा, ठीक है, और लेट भी यूज करें तो कैसे करें। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे आपके, ठीक है। नाउ यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, इसमें इस वे में कन्वर्ट होगा जिसमें आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे क्लियरली कि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, ठीक है, आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स एज इट इज आपने जो सेंटेंस था लिख लिया, देन सिंपली आपने क्या वर्ड पुट करके यू आर ऑर्डर्ड,
टू गो आउट एट वंस। डियर इसमें ना बहुत सारे, ये नहीं है कि मैंने जो फॉर्मेट, बट वो बेसिकली क्या होता है, एक किस्म से आपको हेल्प कर सकता है इजी आइडेंटिफिकेशन में। मोस्ट ऑफ द केसेस जो रहेंगे वो इसी फॉर्म में रहेंगे, बट जिसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग इज फॉलोड, राइट। नेक्स्ट इज लिसन टू हिम। इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही ना, सो लेट्स सी, क्योंकि हिम की बात हो रही है, हर की बात होती तो मानते हैं कि शी है, बट हिम की बात है तो हमें क्लियरली हिंट मिल रहा है कि यहाँ से ही की बात हो रही है, ठीक है। ही शुड बी लिसन टू, राइट। हिम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में। शुड बी देन लिसनड टू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिसन को लिसनड, ठीक है। ही शुड बी लिसनड टू, राइट, राइट। सो दैट वाज द केस। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर पेपर, ठीक है। तो इसके अंदर दैट फॉर्म नहीं यूज हो पाएगी डियर, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस के साथ समझ आएगा। सो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, लेट्स सी, बी प्रिपेयर्ड फॉर पेपर, ठीक है। इसके अंदर सिंपली इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बी लगा के प्रिपेयर्ड फॉर पेपर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, देन फॉर पेपर एज इट इज, राइट। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कर पाएँ तो आप उसको फॉलो करके इसको अप्लाई कीजिए। नहीं तो जो आपको मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे कि इसके अंदर हमें कुछ और भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो विद प्रैक्टिस यू विल कम टू नो, ठीक है। सो आपको वो रूल्स को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें हमने देखा कि लिसन टू हिम, इसमें ना तो ये समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इतना समझ आ पाए कि हिम का यूज हो रहा है तो ही की बात है, तो हमने ही को आगे ले लिया। ही शुड बी लिसन टू, ठीक है। इसमें भी यही चीज थी कि प्रिपेयर फॉर पेपर। सो क्या है ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं पता, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर पेपर, ठीक है। नाउ आंसर द फोन में क्या रहेगा, लेट द फोन बी आंसर्ड। इजी है ये तो, लेट द फोन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया क्लियरली, लेट द फोन बी आंसर्ड, राइट। डोंट कॉल हर, कहते हैं ना, डोंट कॉल हर। सो पैसिव फॉर्म क्या रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हर, ठीक है, कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनको कॉल नहीं कीजिए, राइट, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, डू नॉट इग्नोर हिज सजेशन, राइट। देखो इसको दो फॉर्म में कर सकते थे, अब इसमें जो सोल्यूशन दे रखे हैं वो देख लिया मैंने, बट इसमें एक और फॉर्म यूज कर सकते थे, लेट हिज सजेशन नॉट बी इग्नोर्ड भी आ सकता था, बट इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे अप्लाई, जो हमने स्लाइड कवर की है, लेट नोट हिज सजेशन, लेट के बाद ही नोट डाल दिया, ठीक है। बट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में बेसिकली नोट का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द केस, दिस इज करेक्ट वन। सो लेट एज इट इज नोट हिज सजेशन बी इग्नोर्ड, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डू नॉट है तो इस करके यहाँ पे नोट इन्होंने लेट के साथ ही यूज किया है। तो आप भी ध्यान रखिए, जब भी नोट आता है तो आपको एज इट इज ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नोट के साथ ही, ठीक है। लेट नोट हिज सजेशन बी इग्नोर्ड, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है, लेट नोट हिज सजेशन बी इग्नोर्ड। जहां भी नोट का केस आएगा वहां पे लेट के साथ आपने क्या यूज करना है, नोट, ठीक है। अब देखो एक आया था ना, लेट मी हेल्प द ओल्डर मैन, एक केस मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था लेट के साथ भी, लेट हिम ओपन द डोर, तो मैंने बताया था इसमें भी सेम रूल फॉलो हुआ था। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया था, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। इसमें भी अप्लाई कीजिए ये चीज, लेट द, इसमें सिंपल अगर आप कन्वर्ट करना चाहें वो भी हो सकता है, द ओल्डर मैन शुड बी हेल्प्ड, इसको रिवर्स वे में ले लिया, ठीक है, ठीक है। द ओल्डर मैन शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लेट मी प्ले हियर, लेट मी है ना, मी का क्या बन जाएगा, आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर, बिकॉज इंपेरेटिव फॉर्म में हमने इसको कंसीडर करते हुए चलना है दिमाग में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। सो मी का क्या बन चुका है, आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर, राइट। सो दैट इज द केस। कुछ और सेंटेंसेस है डियर, आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो पाए, ठीक है। इसमें केवल लेट वाला ही केस मैंने ले रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर कुछ डिफरेंट केसेस आए थे, ठीक है, वो भी मैंने बता दिए थे। कुछ जगहों पे ये रूल्स नहीं भी एप्लीकेबल होता, तो आपको ध्यान रखना है, विद प्रैक्टिस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इस स्लाइड के अंदर बेसिकली मैंने सभी केसेस लेट वाले लिए हैं, तो चलिए डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या गिवन है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, द एल्डर्स की बात हो रही है, ठीक है। लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। पैसिव में आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं इजीली, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सिंपली इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कोशिश कीजिए आप इसको खुद सोल्व कीजिए, ताकि आपको कोई डाउट रहता है तो आप बाद में इससे उसको क्लैरिफाई कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट है फिनिश द टास्क, बहुत ईजी है, लेट द टास्क बी फिनिश्ड,
कर पा रहे हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है पैसिव वॉइस के केस में, ठीक है। लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है। आप कहेंगे कि पीछे नोट वाला केस है, तो आपने बताया था कि दैट के साथ नोट यूज करना डिपेंड्स, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखे लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। अब वो ये वाला केस है, डू नॉट इग्नोर ही सजेशन, यानी मैंने इसमें बोला था इसको ऐसे भी यूज कर सकते लेट ही सजेशन नॉट बी इग्नोर्ड, बट इन्होंने जो हमने सोल्यूशन लिया इसमें क्या गिवन है, लेट नॉट ही सजेशन बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो नोट वाले केस में डिपेंड करता है, आप किसी भी फॉर्म में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे लिया इसमें क्या आ रहा है बेसिकली, लेट मी सी, इसमें आ रहा है बेसिकली ये वाला डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्लोज द डोर, इसमें क्या रहेगा, ये वाला रहेगा ऑब्जेक्ट, लेट द डोर बी क्लोज्ड, इजी है, इंपेरेटिव फॉर्म की बात हो रही थी, ठीक है। इसको कीजिए जनाब। अब नेक्स्ट देखते हैं वॉश द शर्ट्स, लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वर्ब का, ठीक है। द शर्ट्स, लेट द शर्ट एज इट इज, जो मैंने फॉर्मेट बताया था वही फॉलो हो रहा है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड, राइट। नेक्स्ट है बेसिकली रिपेयर योर कैमरा, लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड, राइट, इजी है, गुड। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प द चिल्ड्रन, लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प्ड, ठीक है, क्लियर है, लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन, क्लियर है, राइट। लास्ट फॉर द डिस्कशन टुडे, कलेक्ट नाइस बुक्स, लेट नाइस बुक्स बी कलेक्टेड, कलेक्ट का क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस थे डियर जो मैंने कोशिश करी आपके साथ कवर करने की। इसमें बेसिकली जो इंपेरेटिव फॉर्म है सेंटेंसेस का, जो सेंटेंसेस वाली एक वीडियो मैंने सेपरेट दे रखी है, उसमें एक टाइप आती है इंपेरेटिव की, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस कमांड फॉर्म में नजर आए वो इंपेरेटिव कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके केस में पैसिव वॉइस की कन्वर्जन कैसे होती है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इस रूल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हमेशा आपने क्या रूल फॉलो करना है, लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था ओपन द डोर, एक ऑर्डर फॉर्म नजर आ रहा है, क्या नजर, इसमें लिखेंगे लेट जो फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट द डोर बी एज इट इज देन ओपन प्लस वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ओपनड, ठीक है। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, ओपन, सो लेट द डोर बी ओपन। इन स्लाइड्स के अंदर भी मैंने यही चीजें ली आपके सामने, ठीक है। जो भी एक्टिव वॉइस नजर आया उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, पैसिव में, यूजिंग द सेम सिंपल रूल, ये वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या आएगा, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, क्लियर है। कोई भी उठा लीजिए, लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। तो इनको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। होपफुली आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, नॉलेजेबल था। कुछ एड ऑन था जो कल हमने वॉइस का एक टॉपिक कवर किया था, ठीक है। तो कोशिश रहेगी हमारी जो रिमेनिंग हमारा 7 डेज का बचा है कंटेंट फॉर द 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा ताकि आपको और बेनिफिट मिल पाए, ताकि ये 30 डेज का जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है आपको एक इंग्लिश के अंदर जो इजी तरीके से हम सीख पाए हैं अब कि कैसे हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या चीज़ होती है, प्रेपोजिशंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है, कंजंक्शंस क्या है, एडवर्ब्स क्या है, जो भी चीज़ें अब तक मैंने डिस्कस करी अब उसको आप यूसेज में लेके आइए। मैंने बोला था कि न्यूज़ आर्टिकल्स रीड कीजिए, उसको समझिए क्या चीज़ है, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, उनका मीनिंग आइडेंटिफाई कीजिए, देन सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए। साथ साथ जो भी आप डेली रूटीन के अंदर बोल रहे थे उसको भी आप अप्लाई कीजिए, इंग्लिश के अंदर इजीली आप कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।